चैनल एंड हालत मेरी आज भी खराब है और अभी मैं जा रही हूँ मायके। वैसे ये तो मुझे हस्बैंड जी आधे रास्ते छोड़ेंगे, आधे रास्ते से पापा लेने आ रहे हैं, तो अभी चलते हैं मायके क्योंकि कल है भाई दूज। और डोंट जज मी, मैं नहाई नहीं हूँ, मैंने ब्रश तक नहीं किया, मैं ऐसे ही जा रही हूँ क्योंकि हस्बैंड ब्यूटी के लिए लेट हो रहे थे, तो मैंने सोचा मैं भी इनके साथ निकल जाती हूँ, तो कल मैं आ जाऊँगी। कल मेरी ननंदे भी आ रही है, तो फिर ब्लॉग को कंटिन्यू रखेंगे। पापा आ चुके हैं और अब मेरी अदला बदली हो रही है। ये रही पापा की गाड़ी एंड पापा की गाड़ी में ना 90s के इतने प्यारे सॉन्ग लगे थे, तो वो मेरे को ऑफ करना पड़ा। बाय द वे बहुत मज़ा आया सुन के। हेलो जी गाइस, तो मैं आई हूँ मायके और मैंने सीरियसली कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि मेरी तबीयत अब भी ठीक नहीं है एंड मेरा बेबी भी अब बीमार हो गया। पता नहीं वो क्या सिर्फ रोए जा रहा है। बट अब 2 मिनट के लिए, मतलब 2 मिनट पहले वो शांत हुआ, तो मैंने सोचा टीवी लगाती हूँ, शायद उसका थोड़ा माइंड डाइवर्ट हो जाए। तो अभी मैंने टीवी लगाया और मैं देख रही हूँ अपने ही ब्लॉग्स, और मेरा बेटा भी देख रहा है और उसी के चक्कर में वो थोड़ा शांत है। तो बस अब ब्लॉग्स वगैरह देखते हैं। और एंड यहाँ मेरा बेबी खेल रहा था और मैंने किया ब्रेकफास्ट में मैंने खाया था डोसा। हेलो जी गाइस, तो इग्नोर माय फेस, और मैं भूल ही गई थी कि मैं माइक के आई और मैं ब्लॉग भी बना रही हूँ। तो अभी हम पूरी फैमिली बैठी हुई है, आप देख सकते हो। फैमिली की सबसे बड़ी दीदी और जीजू और उनका बेटा, ये है भैया भाभी और उनकी बेटी। तो मैं ब्लॉग बनाना इसलिए भूल गई क्योंकि ये लोग शादी थी मोहल्ले में, तो वहाँ गए हुए थे। बस मैं, दीदी और भाभी घर पे ही थे। इग्नोर माई फेस, पता नहीं लाइटिंग कैसी मैं कुछ अजीब ही आ रही हूँ। बट बाय द वे आज मेरी एनिवर्सरी भी है, अभी 2 मिनट है, तो अभी हस्बैंड जी को भी विश करते हैं और कल में भी एनिवर्सरी भी सेलिब्रेट हो तो वो भी आपको इसी ब्लॉग में दिख जाएगी। एंड यहाँ पे हम सब मिलके वेट कर रहे थे कि हम हस्बैंड को 12 बजे विश करेंगे, पर मेरे पति देव जी तो सो चुके थे और वो फ़ोन ही नहीं उठा। तो यहाँ मैं सबको वही बोल रही हूँ कि बेइज्जती हो गई, फ़ोन ही नहीं उठा रहे। हैप्पी एनिवर्सरी, हैप्पी बर्थडे, बर्थडे नहीं, हैप्पी एनिवर्सरी, वेडिंग एनिवर्सरी। हैप्पी प्रवीण जी, हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी। जीजू भी बोल रहे, बेइज्जती करा दी आपने। मैं 12 बजे मेरे में आज फ़ोन 12:03 पे उठाया। आज सारे बंदे वेट कर रहे थे, मैं केक कटना तो आए नहीं। केक लाया हुआ जीजू ने, आप आए नहीं, तो वेट कर रही थी मैं, आपने उठाया ही इतनी लेट फ़ोन। सो गए थे क्या? The next day. हेलो जी, गुड मॉर्निंग गाइस। सुबह के 6 बज रहे हैं और यहाँ पे भाभी भिंडी की सब्जी, मतलब भिंडी उतार रही है, सब्जी बनाएंगी वो फिर। एंड गाइस मेरे को रात को नींद ही नहीं आई अच्छे से क्योंकि बेबी ने बहुत परेशान किया। एंड अब मैं उठ चुकी हूँ क्योंकि मेरे को करना है हेड वॉश और मेरे को नहाना है क्योंकि मेरे भैया ने मुझे बोला है कि उनको 8 बजे निकलना है, तो मेरे को जल्दी जल्दी नहा के उनको मतलब तिलक भी लगाना है। एंड और यहाँ पे यार अभी तो फिर 6:30 हो रहे हैं ना। मैं 6 बजे जब बाहर आई, इतनी धुंध और इतनी ठंडी हवा, अब फिर हवा अब चल ही नहीं रही है, मतलब मेरे को ठंड लगने लगी इतनी ज़्यादा। बट ठीक है, अब ठीक है मौसम। हेलो जी गाइस, तो अभी जस्ट 8 बज रहे और मैं रेडी भी हो चुकी हूँ। आई नो मैं उतनी सुंदर नहीं लग रही बट ठीक है। तो गाइस अभी सुबह के 8 भी नहीं बजे हैं। ये है, पहले ये मेरी भाभी की लड़की है, लेकिन मैं रेडी हो चुकी हूँ। तो मैं लगाऊंगी तिलक अपने भाई को, फिर ताऊ जी के बेटे को, मतलब अपने दूसरे भैया को भी लगाती हूँ। तो फटाफट इसको लगाती हूँ, फिर चलती हूँ वहाँ पे भी। गाइस यहाँ पे मैं लाई हूँ मठरी। तो मम्मा हमेशा बोलते थे कि मट्ठी ज़रूर लेके जाना क्योंकि जो ये टिक्के होते थे असल में पहले ज़माने बहनें अपने घर भाई को खाने पे बुलाती थी, तो इसीलिए फ्रूट लाओ, मिठाई लाओ, जो मर्जी लाओ, लेकिन मट्ठी हमेशा लेके जाना। तो इस बार की मट्ठी और भी खास है क्योंकि वो मैंने खुद बनाई है। देखा कितनी टैलेंटेड हूँ मैं। दे देना। थोड़ा ले ले। सो गाइस मेरे पति देव भी आ चुके हैं, अभी वो एक्सप्लोर कर रहे हैं, इंस्पेक्शन कर रहे हैं।
कह रहे हैं ये साफ हो गया है। यहाँ पे बहुत गंद था, बहुत बड़ा बड़ा घास हो गया था, तो ये सब साफ किया हुआ है, तो उसकी बात हो रही। हैप्पी एनिवर्सरी। कभी नहीं बोलेंगे फोन के सामने। ये बदतमीज फोन के सामने तो बोल दो। Happy anniversary to you. One eternity later. हेलो जी गाइस, तो मैं मायके से आ चुकी हूँ घर एंड मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि मेरा बेटा रोए जा रहा था। और यार आज पता नहीं क्या हो गया, मेरी शक्ल अजीब हो चुकी है, इवन मैं पतली होगी एक दिन में, इतना वेट कम, पता नहीं कैसे, क्योंकि शायद से मुझे फीवर था। एंड अभी मैं फटाफट सफाई कर रही हूँ क्योंकि मेरी दीदी आने वाले हैं, आई मीन मेरी ननंद, तो फटाफट वो भी टीका लगवाएंगे, फिर मुझे जाना है विक्की सर के घर। तो चलो अब मैं सफाई कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। सो गाइस यहाँ पे दीदी आ चुकी हैं एंड मेरे पतिदेव जस्ट अभी नहा रहे हैं, मतलब नहा के आए हैं। अब दीदी इनको लगाएंगी टीका। और इसको देखो सोया हुआ उठ चुका है ये, और देखो इसने क्या किया, जबकि इसके नेल्स दिखाती हूँ है ही नहीं, फिर भी पता नहीं कैसे। कहाँ ये मारी है? हाँ इस साइड भी मारी है दो। एक वसनिया लाने बा चलो ना खाओ। एंड ये क्लिप्स मेरे हस्बैंड ने लिए क्योंकि मैं लंच बनाने में बिजी थी। एंड यहाँ पे दीदी के बच्चों ने भी एक दूसरे को तिलक लगाया। एंड गाइस फिर मैं चली गई थी विक्की सर के घर क्योंकि उनका सात एंड शगुन उसी दिन था। एंड इसी बीच में मेरी एक और ननंद है जो सबसे छोटी है, उसने मेरे हस्बैंड को टीका भी लगा लिया और मैं रिकॉर्ड भी नहीं कर पाई। हेलो जी गाइस, तो मिताली दीदी भी आ चुकी है बट मैं रिकॉर्ड करना भूल गई, तो अभी टीका लगा रही है, तो मैंने सोचा वो आपको दिखा देती हूँ। खिला के मेरा आगे रिकॉर्ड करने को। ठीक है मैं बंद कर दिया। सो गाइस मैंने जल्दी से ड्रेस चेंज की है क्योंकि सुबह से हमारा कोई प्लान नहीं था एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने का, टाइम ही नहीं है, शादियाँ, भाई दूज एंड ऑल दैट स्टफ। बट नाउ अभी हम लोग जा रहे हैं बाजार, तो सोचते हैं देखते हैं जो भी हो पाएगा तो करते हैं। फिर आपसे मैं और मेरे हस्बैंड बाजार गए थे बट बिना कुछ लिए हमें वापस आना पड़ा क्योंकि मेरा बेटा बहुत ज़्यादा रोने लगा क्योंकि उसको कोल्ड हो गया था और उसका नोज़ ब्लॉक हो गया था। एंड फिर वो बहुत रोने लगा। इवन आप देखो मैंने सामान ले भी लिया था बट मैं छोड़ के आ गई एंड हमने सेलिब्रेट नहीं किया था उस दिन। फिर हेलो जी गाइस, इग्नोर माई लुक। एंड आज मैं सेलिब्रेट कर रही हूँ अपनी एनिवर्सरी। बाय द वे आज है 28, मेरी शादी 23 को हुई थी एंड रिसेप्शन 25 को, तो 28 को तो मेरी एनिवर्सरी नहीं है। बट मेरी हेल्थ बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, आपने दिवाली ब्लॉग देखा होगा। एंड फिर मेरे बेबी भी बीमार हो गया तो मैं कुछ भी कर ही नहीं पाई। बट फाइनली विद द हेल्प ऑफ रश्मि आज हमने थोड़ा बहुत किया। एंड आप बाकी वीडियोस देखो, फिर मैं आपसे मिलती हूँ, पहले वो देख लो। हेलो एवरीवन, तो हमारी एनिवर्सरी काफ़ी दिन पहले की हो चुकी है बट सेलिब्रेशन पेंडिंग है और अभी रात के 9 बजे हम लोग जा रहे हैं सेलिब्रेशन का सामान लेने। लेट्स सी मिलता है कि नहीं। केक तो हमने ले लिया है एंड अभी हम कैंडल्स लेने जा रहे हैं, फिर हम रोज़ इकट्ठे करेंगे। लेट्स सी मिलते हैं कि नहीं। फिलहाल अभी चलते हैं। इसने मेरे बैंक वालों ने मुझे क्या किया, धोखा दे दिया भाई। पर अच्छा रश्मि थी, नहीं तो मैं कहाँ से पैसे देती भाई। ऑनलाइन के चक्कर में यही सब होता है। जेके बैंक ने हमारा साथ छोड़ दिया। मैंने यार वो भी नहीं किया था, पता है। रश्मि भी जागा रही है और है ना इधर डेकोरेशन है। तो गाइस हमें कैंडल्स चाहिए थी, वहाँ पे नहीं मिली तो अब हम जा रहे हैं आगे फीलिंग्स वालों को पूछते हैं, अगर वहाँ पे मिली तो वेल एंड गुड, नहीं तो फिर देखते हैं। सो गाइस मैं आई हूँ रश्मि के रूम में क्योंकि हम सब कुछ यही करेंगे, ठीक है। फिलहाल मैं जाऊँ, मेरा बेटा रो रहा है, इसलिए इतनी शर्म आ रही है, चोरी करने जा रही हूँ, चोरी। सो
गाइस जो हरकत मैंने की है ना, आई कांट इमेजिन, आई कांट बिलीव, मतलब सो गाइस ऑफिशियली चोर है हम। कोई नहीं जा रहा था, कोई नहीं, मैं ऐसे पार्किंग में गई जैसे मेरी खुद की पार्किंग है, और गाड़ी ढूंढू दिखी नहीं, दूल्हे की गाड़ी उधर लगी थी। बट आपको स्टोरी पता ही नहीं, मैं बाद में स्टोरी बताती हूँ। बट हम दूल्हे की गाड़ी से एक नहीं बल्कि 2 रोज लाए, निकाले दोनों मैंने ही है ना, एक रश्मि को पकड़ाया पॉकेट में डाल। सीरियसली इतनी यार समझ नहीं। और ना बाद में देखा मैंने सीसीटीवी भी थे वहां पे। बट अगर कोई भी इशू होगा तो जिनकी ये मतलब जो ब्राइड है, ये ग्रूम की कार में लगे, ब्राइड मेरी फ्रेंड है और उसने मुझे अलो किया है ना रश्मि। हाँ। हम ब्राइड से मिलके आए थे, मुझे पता चला वो मेरी फ्रेंड निकली, तो उसने मुझे बोला ले तो कोई इशू नहीं है। और शायद एनिवर्सरी इतने दिनों से सेलिब्रेट करने की सोच में हो नहीं पा रही थी, शायद आज ये फूल भी मेरी किस्मत में थे। और आई थिंक हमने शूट भी किया, कहाँ नहीं हमने ढूंढे, ना फूल मिले ना कैंडल मिली हमें, तो शायद यही फूल हमारे नसीब में थी, इसलिए मिल गई। बोलो सो गाइस ये है चोर नंबर 2, चोर नंबर 1। तो यार मैं आपको पूरी स्टोरी, आइडिया मेरा ही था। हाँ मैं आपको पूरी स्टोरी बताती हूँ। पहले प्लानिंग नहीं था हमारा कुछ भी, फिर हम लोग निकले, हम लोग गए तो हमें कहीं भी रोज़ नहीं मिले। और जैसे हम शिवाय वालों से केक लेके निकले, अच्छा हमने वो रिकॉर्ड ही नहीं किया शिवाय से केक, मैं आपको स्टार्टिंग से बताती हूँ। तो हम लोग घर से निकले थे, रश्मि को घर की ग्रोसरी लानी थी, एंड वहाँ पे हमारा आइडिया हो गया कि केक ले आते हैं। हम पहुँचे, शिवाय केक लिया, फिर स्पाइरल वाली कैंडल्स चाहिए थी, पूरे सलेत लाभ कहाँ नहीं घूमे, वो नहीं मिली। साथ में मैंने सोचा रोज़ ले आते हैं, वहाँ नहीं मिले। बट जब हम जा रहे थे स्पाइरल वाली कैंडल्स लेने, तो हमें दूल्हे की गाड़ी दिखी, तो रश्मि बोलती श्रेया दीदी यहाँ से रोज़ ले लेंगे अगर हमें नहीं मिले। तो मैंने बोला चलो देखते हैं। बट हमने फिर भी ट्राई किया, बट सीरियसली हमें रोज़ नहीं मिले, रोज़ पेटल्स मिल रहे थे। सलित लाभ में अगर आप आगे जाओगे रेडिया लगी होती है, रेडी जोन ही एक तरीके का वो, वहाँ पे हमें एक भैया ने बोला कि पेटल्स मिल जाएंगे, बट पेटल्स मुझे नहीं चाहिए थे। तो फिर हम गए आगे, तो मतलब कहाँ नहीं गए ना, हमें कैंडल्स मिली। हम हॉस्पिटल तक गए थे, वहाँ पे आगे आई थिंक 7 Heaven वालों की शॉप है, वहाँ पे भी, और उस बंदे ने बोल दिया आपको कहीं भी नहीं मिलेगी कैंडल्स। तो फिर हमने छोड़ दिया। तो जब हम वापस आए, मेरे घर के बाहर ही अंकल की दुकान है, उनको मैंने क्या लेने गई थी, मैं न्यूट्री, मैं सोयाबीन लेने उनके पास गई। तो उन्होंने बोला आपके ना जगानू की लड़की की शादी है, जाओ मिलो, लड़की पार्किंग में बैठी है। और इवन जब मैं रश्मि का ग्रोसरी का सामान ले रही थी, तब वहाँ पे एक लड़का आया शादी वाले, मैंने उसको बोला भी कि यहाँ पे मनीषा की शादी है, तो उसने बोला नहीं। तो मुझे लगता है शायद वो दूसरे पैलेस की बात कर रहा था, शायद वो कहीं और जा नहीं, यही पैलेस था। हाँ मैंने मे भी उस लड़के को ना पता हो, या हो सकता है कोई और पैलेस हो, मुझे भी श्योरिटी नहीं है। तो अंकल ने बोला पार्किंग में जाओ। जब मैं गई आगे, वो सच में मेरी फ्रेंड मनीषा निकली। उसको बोला था ना लड़के को कि दिव्या की शादी, मैंने मनीषा बोला की शादी, तो उसने बोला नहीं दिव्या की शादी हो सकता है कोई, या इस पैलेस में भी तो यार 2 शादियाँ होती हैं, तो हो सकता है दूसरी शादी जो भी है। तो फिर अंकल ने बताया, मैं मिलने के आगे वो मेरी फ्रेंड निकली, तो फिर मैंने उसको बता दिया, क्योंकि मैं सच में कुछ भी बोल देती। मैंने उसको बोला यार मनीषा मुझे रोजेस नहीं मिले, मैं ना तेरे हस्बैंड की गाड़ी से रोज चोरी कर रही हूँ। तो उसने बोला कोई बात नहीं, तू कर ले, अगर कोई देखेगा भी तो मेरा नाम ले लेना। तो ऐसा किसी ने देखा तो नहीं, बट मैंने चोरी नहीं की है, क्योंकि मैंने उसकी पत्नी को सुना है। तो चलो, और बस हाँ, फिर उसने मुझे इनवाइट किया कि आज शादी में। ये कितने कॉन्फिडेंटली यार मैं तो ऐसे ही जैसे पता नहीं चोरियां ही करती हूँ मैं, कब से रश्मि गई ना। मतलब यार मैं सिंपल गई पार्किंग में, मैं गई, मुझे गाड़ी थी, वो दूसरी साइड गाड़ी थी, मैं गई, मतलब मेरे को खुद भी ऐसे नहीं, मतलब मैं चोर हूँ, मतलब जिस हिसाब से मैं गई पूरी धड़क में जैसे चोरी कर रहे हैं। बट आई थिंक हमारे इंटेंशंस गलत ही थे, बट पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं। मैं गई एंड मैंने रोज़ एक निकाला, फिर मैं डरी कि ये ना गाड़ी का ऐसे टुंडू जो भी आवाज़ आती है वो आ जाए। तो लगा नंबर 1 रोज़ निकाला, वो मैंने रश्मि को दिया, दूसरा रोज़ निकाला, वो मैंने अपनी पॉकेट में डाला। बट हमने गाड़ी की डेकोरेशन को ध्यान में रख के ये सब किया, बिल्कुल साइड से रोज़ निकाला जिससे गाड़ी की डेकोरेशन ख़राब ना हो। एंड आई नो कि अब कुछ लोग बोलेंगे 20 रुपये का गुलाब नहीं खरीद सकती थी। हमने मतलब जो शॉप्स मुझे पता थी, सैलित लाभ में
2 दुकानें मुझे पता है, एक रोड पे ही है, वो मेरे मामू की है, वहाँ पे नहीं था। फिर एक और दुकान है, वहाँ नहीं था। फिर दिन को ऐसा कुछ प्लान होता तो हम करते हैं। और देखो मुझे लगता है भगवान यही चाहते थे, वहाँ से ले। शाम को हम निकले कितने बजे थे घर से? पौने 8 बजे तक, पौने 8-9 पता नहीं। और वुमेन कॉलेज के पास भी एक शॉप है, वहाँ पे भी नहीं मिला। तो और कहाँ जाते भाई, हमें और दुकानें नहीं पता है। तो अब जिसको जो भी सोचना सोचे, हमने भगवान जी से माफ़ी भी मांग ली। बाकी अब CCTV में सेठी भैया ने भी देख लिया होगा, तो बेशर्म तो हम बन चुके हैं। ब्लॉग भी देख ही लेंगे वो, हाँ मोए देखेंगे ब्लॉग। बट चलो गाइस, अब मैं रश्मि के रूम में इसलिए आई हूँ क्योंकि मैंने केक यहाँ पे रखा, तो केक लेके चलते हैं। एंड डेकोरेशन हो चुकी है, बेबी रो रहा था, हस्बैंड उसको चुप करवा रहे थे। पहले मैंने प्लान किया था यहाँ करूँगी, बट फिर हमने अपने रूम में किया और बेबी बीच में उठ रहा था, सो रहा था, रो रहा था, तो फिर हम वो सब कैप्चर नहीं कर पाए कैसे कैसे डेकोरेशन की, बट कर दी। अभी हमारे केक लेने हैं, चलिए बाकी की डेकोरेशन करते हैं। अभी हमारा डिनर भी नहीं हुआ है, ठीक है, ज़्यादा ही बक हो गया। अभी चलते हैं और करते हैं, मेरे को रेडी भी होना है। चलो लेट्स गो। जी गाइस, मैं रेडी हो चुकी हूँ और इनको भी रेडी होना बाकी है, बट यहाँ पे काम करती हूँ पहले मैं। सब गिर रहा है, बार गिर रहा है, बट यहाँ पे थोड़ा सा कर लूँ जो भी मुझे करना है। एंड फाइनली कुछ ऐसा सेटअप हुआ था एंड मैंने रील भी इंस्टाग्राम पे अपलोड की है, तो आप लोग जाके देख सकते हो। एंड इंस्टाग्राम पे ये रील काफ़ी वायरल चल रही थी, तो मैंने भी बनाई है। एंड ये मेरी शादी को 4 साल हो गए और सीरियसली लगता ही नहीं कि शादी को भी 4 साल हो गए। तो आप लोग जाओ और ये रील देखो और कमेंट करो एंड मुझे बताओ कैसी बनी है। एंड इंस्टाग्राम पे तो सिर्फ दिखता है रील, लेकिन यूट्यूब पे दिखता है कि वो चीज़ कैसे बनाई गई है, कितने एफर्ट्स, कितनी चीज़ें लगी हैं। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो में भी प्यार दिखाओ और इंस्टाग्राम पे जाके भी प्यार दिखाओ। सो गाइस, फाइनली हमने रील शूट कर ली और बहुत ही अच्छी वीडियोस, बहुत अच्छी क्या एक ही वीडियो बनाई सच्ची हमने। बट अभी मैंने कुछ भी शूट नहीं किया ब्लॉग के लिए, क्योंकि इतना टाइम नहीं था। हमारे वीडियोग्राफर बंदा थोड़ा नर्वस था और उनको इतना वीडियोस बनाना मतलब उन्होंने बना दी रील जो बनानी थी, ब्लॉग नहीं बनाया, क्योंकि एक हाथ से एक ही काम हो सकता है, या तो ब्लॉग या तो फ़ोन। अभी मेरे पति देव ये सब क्लियर करेंगे, मैं खाना डालने जा रही हूँ, बहुत लेट हो गई है। बाय।